मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाना, ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा नासूर दौर में बन चुका है जिसे बताते हुए बेपनाह दर्द होता है। लिखने वालों के कलम से स्याही निकलती है लेकिन असल में वो खून होता है। बोलने वाले की ज़बान से वो अल्फाज होते हैं लेकिन हकीकत में वो दर्द की एक बहुत बड़ी दास्तान होती है। आप रोज़ाना देखें कितनी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर पहले उनसे शादी की जाती है, उन्हें घर में रखने का, उन्हें बड़े बड़े ख्वाब का झांसा दिया जाता है। फिर कुछ दिन तक उनके जिस्म को नोचा जाता है, उनके जिस्म से खेला जाता है, फिर उठा करके फेंक दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें रुस्वा कर दिया जाता है। वो कहीं की नहीं बचती हैं। कितनी ही खबरें, अभी फ़िलहाल एक खबर मैं बता रहा हूँ कि अभी समस्तीपुर में एक ऐसा ही मामला हुआ। लड़की को लेकर के पहले एक गैर मुस्लिम ले गया, उसे नोचा, उसके जिस्म से खेला, उसके बाद बंगलौर के 4 लोगों से बेच दिया। कुछ दिन तक उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर दिल्ली के 6 लोगों से बेच दिया। मतलब एक औरत, एक मुस्लिम लड़की जिसकी हुर्मत इतनी आला हो, जिसकी शान इतनी आला हो, लेकिन इस्लाम से दूर होने की वजह से और दुनियावी रंग में आने की वजह से एक खिलौने से ज़्यादा जलील चीज़ होकर वो बिक रही है। लोगों के जिस्म, लोगों के बिस्तर की जीनत बन रही है। लेकिन कहाँ है वो माँ बाप और कहाँ है वो बहनें जो देख रही हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। कितनी खबरें अखबार में उठाकर सोशल मीडिया पर पढ़ें कि लेके जाया जा रहा है, उनके जिस्म को नोचा जा रहा है। फिर एक खाली बोतल की तरह, जिस तरीके से पानी पीने के बाद बोतल को फेंक दिया जाता है, इस तरीके से मुस्लिम औरतों, मुस्लिम बहनों को फेंका जा रहा है। लेकिन हर कोई यही सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, हर कोई यही सोच रहा है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब वो इस हालत पर पहुँचती है कि न मुआशरे में सर उठा के जीने के लायक होती है, या तो खुदकुशी कर लेती है, खुद सुसाइड कर लेती है, या तो जिसके साथ गई होती है जब उसका जी भर जाता है तो वो खुद उसकी जान ले लेता है। आप जानते हैं कि आपके फेवर में इस टाइम में कोई बोलने वाला नहीं है। आपको काट कर भी फेंक दिया जाए तो लोग नज़रअंदाज करते हैं। आपके साथ जो जुल्म हुआ है उस पर लोग पर्दा डालना चाहते हैं। आप खुद अगर अपनी हिफाजत ना करें, आप खुद अपने से एहतियात ना करें तो दुनिया तो आपके पीछे पड़ी ही है। लेकिन कब आँख खुलेगी, कब मुस्लिम बहनों की आंखें खुलेगी, कब तक वो अपने भाइयों को मुआशरे में शर्मिंदा करते रहेंगे, कब तक अपने बाप को, कब तक अपने माँ को, कब तक अपने खानदान को, या कह लीजिए कब तक अपनी पूरी कौम को दूसरों के सामने शर्मिंदा करती रहेंगी। दुनिया तो तुम्हारी बर्बाद हो ही रही है, आखिरत में भी बर्बाद हो रही हो। तुम शादी के चक्कर में अपना धर्म बदलती हो, दीन इस्लाम जैसा सच्चा मजहब छोड़ती हो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम छोड़ती हो। फिर दुनिया में जो रुसवाई होती है उसे आप देख रहे हैं। आखिरत में क्या है, जब कुफ्र कर लिया तो हमेशा के लिए जहन्नम में चली जाओगी। इसलिए दर्द दिल बयान करते हुए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज इन रंगीन दुनिया से पीछे हट जाओ। जो चीज़ें, जो लोग तुम्हें इस तरफ ले जा रहे हैं वो चीज़ें छोड़ दो। आज तो कितने लोग सिर्फ तालीम के भेष में या तालीम की वजह से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। अगर तालीम जो है आपको बर्बादी का जरिया बन रही है, आपकी रुसवाई का जरिया बन रही है, आपके खानदान के बर्बादी का जरिया बन रही है, तो मैं कह रहा हूँ वो स्कूल छोड़ दीजिए, वो कॉलेज छोड़ दीजिए, वो तालीम छोड़ दीजिए। दुनिया में इज्जत से बढ़कर दौलत, इज्जत से बढ़कर वक़्त रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपकी जो मुस्लिम बहनें या मुस्लिम भाई जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उनके मुताल्लिकीन में जो लोग इन फितनों का शिकार हो रहे हैं, या आपको उन पर शक है कि वो गलत राह जा रहे हैं, खुदा के वास्ते आप उन्हें समझाएं। अगर एक मुस्लिम कौम की बच्ची भी आप बचा ले गए तो आप समझ लें कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। वरना अगर आज आंखें ना खुली, दुनिया तो बर्बाद हो ही रही है। आखिरत हमेशा के लिए उनकी तबाह व बर्बाद हो जाएगी, हमेशा के लिए जहन्नम में चली जाएगी। आप सोच रहे हैं कि हमें मोहब्बत दी जा रही है, हमें प्यार दिया जा रहा है, लेकिन आप हकीकत शायद जानती हैं या जान करके नज़रअंदाज कर रही हैं कि गैरों का प्लान आपके खिलाफ चल रहा है। गैरों का प्लान पूरी मुस्लिम कौम के खिलाफ चल रहा है कि इनकी बहू बेटियों को अपने घर लाना है, इस्तेमाल करना है, फिर बर्बाद कर देना है। उनके अपने लोगों को पैसा दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि मुस्लिम बच्चियों को लाओ, मुस्लिम बच्चियों को इस्तेमाल करो और फिर उन्हें तबाह व बर्बाद करो। लेकिन तुम्हारे अक्ल में बात नहीं घुस रही है, तुम्हें सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। अगर आज समझ में ना आई तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो लोग बातें आपको सच्चाई का रास्ता दिखा रहे थे, शायद आपको आज ये लगता हो कि ये लोग पुरानी बातें करते हैं,
یہ لوگ بہت 1400 سال 1500 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی 1500 سال پہلے کی بات اگر ہم نے مان لیا ہوتا تو دنیا میں بھی سر پہ عزت کا تاج ہوتا، اور آخرت میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی اور آخرت میں بھی جنت میں پہنچتی۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ اکبر اللہ